अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। फहद एक मेहनती और खुश अखलाक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था जो कराची के मशहूर पिज़्ज़ा शॉप में काम करता था। एक रात एक अजीबो-गरीब ऑर्डर आया। एक बड़ा पिज़्ज़ा, हवेली नंबर 13, शारए जिन्नाह। ये एड्रेस किसी ने पहले कभी नहीं सुना था, मगर चूंकि ऑर्डर ऑनलाइन पेड था, फहद ने बाइक निकाली। जब वो गूगल मैप के ज़रिए वहाँ पहुँचा, तो हैरान रह गया। वहाँ सिर्फ एक सुनसान मैदान था। जैसे ही इसने पलटने का सोचा, अचानक हर तरफ धुंध छा गई और एक पुरानी वीरान हवेली नमूदार हो गई। ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाया, मगर पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए हवेली की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे पे दस्तक दी। पिज़्ज़ा डिलीवरी। अंदर से एक मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ आई, पिज़्ज़ा दरवाजे के पास रख दो। फहद ने हैरत से चारों तरफ देखा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही कोई बाहर आया। इसने पिज़्ज़ा दरवाजे पर रखा और जैसे ही वापस मुड़ा, अचानक दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। फहद ने अंदर झांका, मगर हवेली बिल्कुल तारीख में डूबी हुई थी, जैसे वहाँ बरसों से कोई आया ही ना हो। यहाँ कोई है? इसने ज़ोर से आवाज़ दी, मगर जवाब ना मिला। अचानक इसे एक साए की झलक नज़र आई, जो अंदर की तरफ गया, जैसे किसी ने इसे अंदर बुलाया हो। क्या कोई मदद के लिए बुला रहा है? फहद ने खुद से कहा और कदम बढ़ा दिया। जैसे ही इसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। बाहर की रोशनी गायब हो गई और हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। फहद की सांस तेज़ होने लगी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखने लगा। अचानक किसी ने सरगोशी की, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। फहद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने पलटने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा गायब हो चुका था। एक ज़ोरदार चीख गूंजी और फहद की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। एक हफ्ते बाद पिज़्ज़ा शॉप में काम करने वाला दूसरा लड़का राहील भी उस ऑर्डर के लिए भेजा गया। सब ने इसे मना किया, मगर इसने कहा, यह सब इत्तेफाक होगा, मैं देखता हूँ। जब वो दिए गए एड्रेस पर पहुंचा, तो वहाँ सिर्फ एक खाली मैदान था, जैसे फहद के साथ हुआ था। फिर अचानक धुंध फैलने लगी और देखते ही देखते वही पुरानी हवेली नमूदार हो गई। ये क्या माजरा है? राहिल ने हैरानी से कहा, मगर बहादुरी दिखाते हुए दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही इसने पिज़्ज़ा रखा, वही सरगोशी आई, पिज़्ज़ा दरवाजे के पास रख दो। राहिल ने झुक के पिज़्ज़ा रखा, मगर फहद की गुमशुदगी के बारे में सोचकर पीछे हटने लगा। अचानक दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुल गया और किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा। राहिल चीखा, मगर इसकी आवाज़ बाहर ना जा सकी। अंधेरा इस पर हावी होने लगा। अगली सुबह पिज़्ज़ा शॉप में काम करने वाले जान गए कि राहिल भी वहाँ जाकर गायब हो चुका था। कुछ दिन बाद सलमान नामी एक और डिलीवरी बॉय ने फैसला किया कि वो हकीकत जान कर रहेगा। सब ने इसे रोका, मगर इसने कहा, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, मैं देखूंगा कि हकीकत क्या है। रात के वक्त वही ऑर्डर दोबारा आया और सलमान ने अपने हौसले के साथ वहां जाने का फैसला किया। जब वो मुकाम पर पहुंचा, तो हवेली पहले से ही मौजूद थी, जैसे किसी के इंतज़ार में हो।
मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूँगा। सलमान बड़बड़ाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पे हाथ रखते ही ज़ोरदार झटका लगा और हवेली के अंदर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। सलमान पीछे हटने लगा, मगर इसके पांव ज़मीन में जम गए, जैसे किसी ने इसे जकड़ लिया हो। अचानक हवेली के दरवाजे के अंदर से एक हाथ निकला और सलमान को अंदर खींच लिया। इसकी आखिरी चीख पूरे इलाके में गूंजी, मगर कोई सुन न सका। अगली सुबह पिज़्ज़ा शॉप में सिर्फ सलमान की मोटरसाइकिल मिली, मगर सलमान खुद लापता था। 3 लड़कों की गुमशुदगी के बाद कोई भी इस ऑर्डर को लेने के लिए तैयार न था। फिर एक नया डिलीवरी बॉय आदिल नौकरी के लिए आया और इस कहानी को सुनकर हैरान रह गया। अगर मैं इस राज को नहीं खोलूँगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसने फैसला किया। अगली रात वही ऑर्डर आया और आदिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसे कबूल कर लिया। जैसे ही वो मुकाम पर पहुंचा, हवेली वहाँ पहले से मौजूद थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं तुम्हारी हकीकत जानने आया हूँ। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से किसी ने कहा, तुम बहुत देर से आए हो। आदिल ने हिम्मत के साथ अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही उसने मुड़ कर देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। सामने 3 बेहोश लड़के पड़े थे, फ़हद, राहील और सलमान। मैं तुम सबको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा, आदिल ने वादा किया। मगर आदिल ने जब फ़हद, राहील और सलमान को बेहोश देखा तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो दौड़कर फ़हद के करीब पहुंचा और इसे हिलाने लगा, मगर कोई हरकत ना कर सका। अचानक अंदर की दीवारों पर पुरानी तहरीरें जगमगाने लगीं, जैसे कोई कदीम जादुई मंत्र हो। सरगोशियों की आवाज़ बढ़ने लगी, यहाँ से चले जाओ या तुम भी ख़त्म हो जाओगे। आदिल ने हिम्मत ना हारी और सबको एक एक करके जगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही इसने सलमान को झंझोड़ा, सलमान ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। हम कहाँ हैं? सलमान कमज़ोर आवाज़ में बोला और बाकी दोनों भी आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक परछाई नमदार हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल अख्तियार कर रही थी। तुम सब यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते, एक गहरी गैर इंसानी आवाज़ गूंजी। आदिल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, हमें यहाँ से भागना होगा अभी। आदिल ने फ़हद, राहील और सलमान को सहारा दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। दीवारों पर साए नाचने लगे और एक पुरअसरार हंसी गूंजी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। सलमान ने घबरा कर कहा, ये हमें जाने नहीं देंगे। आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, हम सब इकट्ठे रहेंगे, तभी बच सकते हैं। अचानक हवेली के फर्श पर अजीब दरारें पड़ने लगी और नीचे एक अंधेरा गड़ा दिखाई देने लगा। राहिल चीख उठा, ये हमें जिंदा निकल लेगी, कुछ करो। आदिल ने दीवार पर लगी एक पुरानी मशाल को उठाया और कहा, हमें रोशनी की तरफ बढ़ना होगा। जैसे ही वो मशाल आगे लेकर बढ़ा, साए पीछे हटने लगे, मगर दरवाज़ा अब भी बंद था। अचानक एक पुराना गुस्से में भरा चेहरा सामने आया और बोला, तुम्हें निकलने के लिए कुर्बानी देना होगी। आदिल ने पुराने चेहरे की तरफ देखा, जो हवा में मुअल्लक था और अंगारों की तरह दहक रहा था। कौन सी कुर्बानी? आदिल ने हिम्मत करके पूछा, जबकि बाकी तीनों खौफ से कांप रहे थे। चेहरे की आंखों से सिर्फ रोशनी निकली और एक भयानक आवाज़ में बोला, एक को यहाँ रहना होगा, तभी बाकी जा सकेंगे।
سلمان پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ کیسا ظلم ہے، ہم سب یہاں سے نکلیں گے۔ اچانک فہد کے جسم میں جھٹکا لگا اور وہ زمین پہ گر گیا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے جگڑ لیا ہو۔ راہیل چیخا، نہیں، فہد کو چھوڑ دو، مگر فہد کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور وہ بے جان لگ رہا تھا۔ عادل نے مشال مضبوطی سے پکڑی اور کہا، ہم سب کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ وہ چہرہ ہنسا، تمہیں لگتا ہے تم روشنی سے ہمیں ختم کر سکتے ہو؟ اور پورا کمرہ ہلنے لگا۔ اچانک دروازے کی دراڑوں سے روشنی نکلنے لگی، جیسے کوئی اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عادل نے محسوس کیا کہ اگر وہ کچھ خاص کرے تو شاید وہ سب بچ سکتے ہیں، بٹ کیا وہ صحیح فیصلہ کرے گا؟ عادل نے دروازے سے آتی روشنی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ ان کے بچنے کا واحد موقع ہے۔ اس نے فہد کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر فہد کی آنکھیں اب بھی سفید تھیں، جیسے وہ بے ہوش میں پڑا ہو۔ راہیل اور سلمان بھی دروازے کی طرف لپکے، مگر کوئی نادیدہ طاقت انہیں پیچھے سے دھکیلنے لگی۔ پرانی خوفناک آواز پھر گونجی، بغیر قربانی کے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ عادل نے غصے سے مشال کو بلند کیا اور کہا، ہم سب یہاں سے نکلیں گے، چاہے تمہیں جلانا کیوں نہ پڑے۔ اچانک مشال کی روشنی اور زیادہ تیز ہو گئی اور حویلی کی دیواروں پر چمکنے والے سائے چیخنے لگے۔ دروازے پہ پڑی زنجیریں خود بخود کھلنے لگی، جیسے کوئی غیبی قوت ان کی مدد کر رہی ہو۔ عادل نے موقع دیکھ کر زور سے چیخا اور کہا، سب بھاگو، اور تینوں لڑکے دروازے کی طرف لپکے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، زمین زور زور سے ہلنے لگی اور ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ عادل نے پلٹ کر دیکھا، فہد اب بھی پیچھے تھا اور دروازہ دوبارہ بند ہونے لگا تھا۔ عادل نے پلٹ کر دیکھا تو فہد زمین پہ پڑا تھا اور ایک سایہ دھواں اس کے گرد لپٹ رہا تھا۔ سلمان چیخا، ہمیں اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، مگر دروازہ بند ہونے والا تھا۔ راہیل نے فہد کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک نادیدہ طاقت نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ عادل نے ہمت نہ ہاری اور مشعل کو فہد کی طرف بڑھایا۔ روشنی کے پڑتے ہی دھواں پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک فہد نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھیں اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگیں۔ فہد اٹھو، عادل چلایا اور فہد نیم بے ہوشی کی حالت میں سر اٹھانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگا، فرش پر ایک خوفناک دراڑ پڑ گئی اور نیچے ایک تاریکی کھائی دکھائی دی۔ حویلی کی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دروازہ تقریباً بند ہو چکا تھا، لیکن عادل نے آخری کوشش کی۔ اس نے فہد کو پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچا۔ جیسے ہی فہد دروازے سے باہر نکلا، زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عادل، فہد، سلمان اور راہیل زمین پر گرے ہوئے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حویلی کا دروازہ اب ایک عام دروازے کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فہد نے گھبرا کر پوچھا، ہم باہر کیسے آ گئے؟ عادل نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، ہم نے آخری لمحے پر بچنے کا راستہ نکال لیا، بس۔ لیکن سلمان نے دروازے کے قریب جا کے غور سے دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ دروازے پر خون سے لکھی ہوئی تحریر نمودار ہوئی تھی، تم آزاد نہیں ہوئے، یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے اور دروازے کے نیچے سے سیاہ دھواں باہر آنے لگا۔ راہیل نے کانپتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف بھاگے، پیچھے سے ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز بتا رہی تھی کہ کچھ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ کہانی اب بھی باقی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عادل نے انجن سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے حویلی سے دور جانے لگا۔ سب کے چہروں پر خوف نمایاں تھا
और कोई भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहा था। फहद ने सर झुका कर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है। सलमान ने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। वो अब भी धुंध में लिपटी हुई थी, मगर दरवाजे के नीचे स्याह धुआं फैल रहा था। राहिल ने कांपती आवाज़ में कहा, हम बच तो गए हैं ना? आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन वो खून से लिखी तहरीर। अचानक गाड़ी के पिछले शीशे पर किसी ने बाहर से हाथ मारा। सबकी चीख निकल गई। आदिल ने घबरा कर ब्रेक लगाई, मगर पीछे देखने पे वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ने लगी और फहद ने कपकपाते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी हमारे साथ हैं। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, गाड़ी के अंदर से एक सरगोशी गूंजी, तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? आदिल ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुलेमान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हम हम अभी भी खतरे में हैं। फहद ने गाड़ी का पिछला शीशा देखा। इस पर धुंध में एक हाथ का निशान उभरा हुआ था। राहिल ने जल्दी से वाइब्रेटिंग मोबाइल निकाला। इस पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया था, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। आदिल ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर से कहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रास्ता अचानक धुंध में गायब होने लगा, जैसे वो एक खला में जा रहे हों। सलमान ने खौफज़दा होकर कहा, ये सब हकीकत है या हम ख्वाब में हैं? अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और एक सरगोशी गूंजी, वापस आ जाओ या एक एक करके मरोगे। फहद ने घबरा कर पीछे देखा और इसकी चीख निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। जैसे ही सब ने पलट कर देखा, गाड़ी के अंदर ज़ोरदार चीख गूंजी और हर चीज़ अंधेरे में डूब गई। आदिल ने घबरा कर ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुक गई, मगर पीछे देखने पे वहाँ कुछ भी नहीं था। राहिल ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें वापस जाना होगा, शायद वो हमें जाने नहीं देगा। फहद ने जल्दी से कहा, नहीं, अगर हम वापस गए तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। सलमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, इसके पैरों के नीचे ज़मीन गायब होने लगी। सलमान की चीख निकली, मगर आदिल ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ज़मीन की जगह अब नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। रेडियो से दोबारा सरगोशी गूंजी, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक गाड़ी के तमाम दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए और खिड़कियों पर धुंध फैलने लगी। फहद ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर अंदर जैसे खला पैदा हो रहा था। आदिल ने चीख कर कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी एक खौफनाक हकीकत सामने आई। गाड़ी अब सड़क पर नहीं थी, बल्कि खला में थी। नीचे सिर्फ गुप्त अंधेरा और ऊपर ना ख़त्म होने वाली धुंध। रेडियो से फिर वही सरगोशी गूंजी, बस एक ही कुर्बानी दो और बाकी बच जाएंगे। आदिल ने गुस्से से चीखा, तुम में से कोई कुर्बानी नहीं देगा। अचानक फहद का जिस्म बेकाबू होने लगा, जैसे कोई इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। सुलेमान और राहिल ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो धीरे धीरे हवा में उठने लगा। फहद ने लड़ती आवाज़ में कहा, शायद यही वो वाहिद रास्ता है, मुझे जाने दो। आदिल ने मजबूती से फहद का हाथ पकड़ा और चीखा, नहीं, अगर हमने बचना है तो हमें मिलकर इस खौफ का सामना करना होगा। जैसे ही आदिल ने यह कहा, उसकी मशाल एक आखिरी बार रोशन हुई और पूरी गाड़ी रोशनी से भर गई। चीखों की आवाज़ आने लगी, खला की तारीखी फटने लगी और अचानक सब कुछ सफ़ेद हो गया। अगले ही लम्हे वो चारों सड़क पर पड़े थे। गाड़ी पास खड़ी थी और वो मनहूस हवेली गायब हो चुकी थी। लेकिन क्या वो वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया था? तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।
تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.